शास्त्र कहता है कि शास्त्र के अनुसार यदि नीतियां सभा में जन कल्याण हेतु प्रसारित की जाएंगी तो वो राजनीति शुचिता की ओर जाएगी। निज खजाना ना राज खजाना फले फूले, निज परिवार नहीं मेरा देश फले फूले, तो वो राजनीति धर्मनीति के रूप में परिवर्तित होती है। हमने कहा था कोई किसी का मित्र नहीं, सब आपने एक श्लोक पढ़ दिया, बोले कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, ये तो व्यवहार नहीं जानते। देखो शब्द पर ध्यान देना है आपको, मैं व्यवहार का विरोध नहीं कर रहा हूं। जैसे आपने उदाहरण दिया था ना, ये शंकर जी का धनुष है और तोड़ने वाले ने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, तो ये तो बात मेरे पक्ष में चली गई कि मित्र का मित्र अपना मित्र, मित्र का मित्र मेरा मित्र। वैसे ही शंकर जी आपके गुरु और शंकर जी का उसने धनुष तोड़ा है, तो ये तो हमारी बात का आप समर्थन कर रहा है, विरोध थोड़ी कर रहा है। व्यवहार के बिना संसार अधूरा है, ये हमको भी मालूम है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। व्यवहार माने कर्म, और यहाँ जो आया है उसको कर्म करना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको कर्म के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन कर्म वही होता है। लेकिन वही कर्म अगर हमारे मित्र के साथ में हो जाए तो हमको बुरा लगेगा, लेकिन वही कर्म अगर हमारे शत्रु के साथ में हो जाता बुरा लगेगा न लगेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने बताया था ना, वैसे हम आप ही का उदाहरण दे रहे हैं। ये शंकर जी का धनुष टूटा है, तो ये व्यवहार से आपने शत्रुता का संबंध बनाया है कि संबंध से बनाया है? धनुष जो टूटा है, ये जो शत्रुता का संबंध बनाया है आपने, ये व्यवहार के कारण बनाया है कि संबंध के कारण बनाया है? तो पहली चौपाई आपके लिए प्रमाणित करती है कि तेई अवसर सुनी का सुनी शिव धनु, और शिव जी ते आपका का है संबंध है, इसलिए सुनी तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ओ आयु भृगुकुल कमल पतंगा। और मेरे भैया से फिर आपने कहा कि सुनहु राम जय जय, कौन जय शिव धनु, शिव धनु जिसने तोड़ा है। तो शंकर जी आपसे आपका संबंध है। मैं व्यवहार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वही व्यवहार आपके अपने के साथ में होता है तो बुरा लगता है, वही व्यवहार मेरे विरोधी के साथ में होता है तो वो मुझे बुरा नहीं लगता है। इसलिए जो आपकी यह टिप्पणी आई है कि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, तो ये व्यवहार नहीं, ये संबंध है। इसलिए विचार करें। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, आपके चिंतन की प्रतीक्षा करता हूं। देखो, संबंध और व्यवहार दो शब्द हैं और सब विचारक लोग बैठे हैं। जैसे कुछ संबंध अपने आप बनकर आते हैं और कुछ संबंध व्यवहार से भी बनाए जाते हैं, इसको समझिए। जैसे कुछ संबंध जन्मजात होते हैं और कुछ संबंध जन्म लेने के बाद व्यवहार से बनाए जाते हैं। कौन से संबंध? जैसे पिता और पुत्र का संबंध, ये ऊपर से निश्चित है। पिता और पुत्र, भाई और बहन, ये संबंध पूर्व निश्चित है। लेकिन पत्नी का बनाना ये व्यवहार से निश्चित है। ये हम लोग, हमारा समधी कौन होगा, ये व्यवहार से निश्चित है। तो संबंध और व्यवहार ये एक दूसरे के पूरक है, इनमें तर्क का कोई विषय चलने का। चलिए, एक बात हमारी बड़ी पहले महत्वपूर्ण आई है, उसको समझ लें। इसने कहा कि समाज में सबके विरोधी होते, धनुष तोड़ने वाले के भी थे, लेकिन आप पूछ रहे हो तो विरोधी भी नहीं बता रहे हैं। इस पर थोड़ा सा विचार कर लो। किया मैंने विचार। जो विरोधी थे धनुष तोड़ने वाले के, थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे ले वो छुड़ाए सी कहे को और धर बांधो नृप बालक। लेकिन जैसे ही मेरा आगमन हुआ तो शास्त्र में प्रमाण आया, देखत भृगुपत वेश कराला और उठे सकल भय विकल
भुआला। एक जगह तो आया कि बाज झपट जनु लवा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, खूब विरोधी हैं, पर जब वो हिनकर लाए कि हमारे काल सामने ठाड़ है, तो अपने काल के सामने कौन खड़ा होकर के बताएगा कि आपका विरोधी है खड़ा है। खुदा पंजान बना बचाए बैठे, पहला तर्क। दूसरा तर्क, मैं बीच में रुका नहीं, मैं रुका कहा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं न तुम्हारे जई है। मैंने कहा कि वो व्यक्ति अलग आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है। तो विरोधी खूब मन कीन्हन कि लाओ हम ठाड़ हुई के बता दे। तो एक दूसरे से कहा, हे तुम खड़े हो जाओ, बता दो कि फलाने सिंह ने धनुष तोड़ा है। दूसरा कहा चुप पे बैठ रहा। कहा धसो बिलगाऊ, जो तुम बताओ का ठाड़ भय समझ गए कि हम यहाँ धनुष तोड़ा है, तो फरसे न धर दे तो काम खत्म। क्यों भाई? एक ये भी भाव हो सकता है, जब सामने काल खड़ा है, बाजू झपट जनु लवा, तो बताओ बाज के सामने क्या पक्षी आ सकता है? तो फिर ये मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? इस कारण नहीं बता रहे, कोई उसके प्रभाव के कारण नहीं बता रहे कि वो बहुत बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए नहीं, ये मेरे सामने खड़े होने से भयभीत हैं, इसलिए नहीं बता रहे। ठीक, मेरे पूछने के बाद नहीं बता रहे। दो कारण हो सकते हैं, एक भाव का, एक अब बात हमारी आपकी नीति की है, ध्यान से सुनो। तो नीति राजा को अपनानी चाहिए कि संत को अपनानी चाहिए? जोर से बोलो, तुम्हें गंगा की सौगंध है, बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर करो। तो परशुराम राजा है कि संत है? तो क्या नीति मेरे जीवन में प्रभाव करेगी? सीधे सीधे उत्तर हो रहा है। और नीति है कौन? चार प्रकार की नीतियों का वर्णन है शास्त्र में। साम, दाम, भैया बेटे थोड़ा आनंद लो इधर हमारी तरफ, कोई तो पूरे दिन आनंद ले आए, आनंद लो। साम, दाम, अरुदंड विभेदा, ये चारों प्रकार की नीति एक राजा को आवश्यक होती है। संत के जीवन में नीति नहीं, संत के जीवन में धर्म, संत के जीवन में वेदों का आश्रय होता है, और राजा के जीवन में शास्त्रों का आश्रय होता है। वेद धर्म सम्मत हैं और शास्त्र नीति सम्मत है। तो अब बताओ जरा, परशुराम को क्या नीति की आवश्यकता है? क्या मेरे जीवन में नीति चलेगी? साम, दाम, अरुदंड विभेदा, ये चार प्रकार की नीति किसी संत ने अपनाई हो तो तुम हमको बताना, हम अपनाएंगे। और अगर नहीं अपनाई तो बेटा ये भी तुम बात समझ लो कि धनुष तोड़ने वाले के विषय में वो कैसे, तुम यहीं न बैठाओ, हम देखे हम तुम्हारे, तुम परेशान हो, तुम चौंकाओ ना, बोले रहो तुम। तो विचार बीच में हम कहा तुम बोलना शुरू हो जाते हो, इसलिए चौंक जाते हैं। मतलब हमारे बोलने से चौंक ही रहे? अरे बिल्कुल, बीच में तुम टोक दो तो कहा तुम्हारा भरोसा। तो ठीक है, विचार करिए। इसलिए छोटे राजकुमार विस्तार ना हो, थोड़ी थोड़ी बातों में आदान। हमें लगता है आप बोलो तो हमको चौंकना चाहिए, ये सही है, चूंकि हम लड़का है और लड़का चौंक जाते हैं तो माथारी कहते लऊ की लड़का चौंक ही रहा है। इतने छोटे नहीं की मातारी कहा कि चौका। सुनो तो, आप अपनी आयु का अनुमान लगा लो, मेरी आयु देख लो तो हम उतने हैं छोटे हैं। अपनी आयु देखो, फिर हमारी आयु देखो, और उसका एक पैमाना लगा लो तो वहीं पाओगे जहां हम हैं। पहली बात। दूसरा बिंदु आइए, आपने राजनीति, धर्म नीति, धर्म माने वेद, नीति माने शास्त्र। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो क्या ये गलत है क्या? और इसलिए मैंने कहा था, तो आपने भी कहा नहीं गलत नहीं है, आपने भी कहा ये गलत नहीं है, क्योंकि नीति माने शास्त्र। अगर शास्त्र सम्मत कोई बात है, अगर शास्त्र सम्मत हम कोई उपदेश कर रहे हैं, अगर शास्त्र सम्मत हम कोई बात कर रहे हैं तो वो गलत है या सही है? क्या भैया? और आपने ही स्वीकार किया है कि शास्त्र सम्मत है, और जब शास्त्र सम्मत है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए। अब आप कहते हो शास्त्र वेद, वेद है धर्म नीति और शास्त्र है राजनीति। तो अगर धर्म या शास्त्र नीति भी धर्म नीति है, ये हमने पहले कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति ही धर्म नीति है। आप कहते कोई संत करता हो तो बताओ, बहुत राजा है,
जो संत है और राजनीति करते हैं। अब बहुत दूरी छोड़ो, जहां ठाड़ हो, जो उन्हें प्रदेश में ठाड़ हो, यही का जो राजा है वह संत है। जहां खड़े हो, चाहे आज की स्थिति में देख ले अगर त्रेता की स्थिति में देख लो आज की स्थिति में देखोगे तब हुई योगी राज, और त्रेता की स्थिति में देखोगे तब हुई योगी राज। क्या है? अधर्म नीति है क्या ये अधर्म नीति है क्या? अधर्म नीति नहीं है स्वामी जी, ये धर्म नीति ही है। क्योंकि शास्त्र कहता, और इसलिए मैंने दो उदाहरण दिए थे कि राजनीति धर्म नीति तब बनती है और राजनीति अधर्म नीति तब बनती है। राजनीति धर्म तब बनेगी जब अपने परिवार को तुम देश मानोगे। अपने परिवार को जब तुम देश मानोगे तो ये राजनीति अधर्म नीति है, और अपने देश को जब तुम परिवार मानोगे तो ये राजनीति तुम्हारी धर्म नीति है। इतना अंतर है। दूसरा बिंदु आइए, आपने कहा लक्ष्मण, इन लोगों के न बताने का एक कारण है। क्या कारण है? आपने कहा कि जिस समय हम आए थे तो ये लोग हमसे ऐसे डर गए थे जैसे बाज झपट जन लवा लुकाने, इसलिए ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब जिसके लिए आपने विरोधी तत्व के रूप में स्वीकार किया उसके लिए तो ये हट गए ना भाई। आपने अब तो केवल केंद्र बिंदु तोड़ने वाले के ऊपर निर्धारित कर दिया ना कि तोड़ने वाला अलग किया जाए। तोड़ने वाला चाहिए और तोड़ने वाला मिल जाएगा तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ये विरोधी है। तो ये बात आपने कब कही है? बात झपट जन लवा लुकाने में, या इसको अलग कर दिया है कि तुम लोग नहीं मारे जाओगे, तुम लोग केवल तोड़ने वाले को अलग करो, और अलग न किया तो मारे जाओगे। तो इसमें यह भाव कहा गया कि हम मार दिए जाएंगे, जब आपने पहले अलग कर दिया है। अलग नहीं किया तोड़ने वाले को तो मारे जाएंगे, अलग नहीं किया तो मारे जाएंगे। कौन मारा जाएगा? ये राजा लोग। अगर अलग कर दिया तो नहीं मारे जाएंगे। तो आपने जो मारने का खेल है वो एक व्यक्ति पर सीमित कर दिया है। किस पर? तोड़ने वाले पर। और तोड़ने वाले के ये विरोधी हैं, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आप कहते हैं वो विशेष विशेष नहीं है, वो विशेष है पंडित जी, समझौता हो। और कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हो, बैरी अमुख बड़ाई करही। बैरी माने शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, कहीं तोड़ने वाला वो व्यक्तित्व तो नहीं है। अगर तोड़ने वाला वह व्यक्तित्व है तो निश्चित रूप से आप अपनी घोषणा पर, आप अपने विचार शैली पर एक बार परिवर्तन करिए, और नहीं परिवर्तन करोगे तो महाराज मैं एक वाक्य केवल कहूंगा कि का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का पछताने। समय चूक गया, अब फिर कान पकड़ के उठे हो बैठे हो तो फिर कौनो जिंदगी का मतलब नहीं है। तो इसलिए विचार कर लीजिए, अपनी घोषणा पर परिवर्तन कर लीजिए। देखिए, तुमने एक बड़े अच्छा तर्क प्रस्तुत किया कि राजा जनक भी तो संत हैं। राजा जनक संत हैं। हमने सुना है कि राजा जनक योगी हैं, और योगी और संत में अंतर होता है। योग मार्ग अलग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जिन्होंने 8 अंग सिद्ध किए हैं वो योगी है। अच्छा चलो, अगर हम राजा जनक को संत भी मान ले, हाँ यहाँ की प्रजा संत है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस संत सभा का राजा है योगी। योग मार्ग। अच्छा चलो, हम तुम्हारी बात मान ली भी,
हम चाहेंगे कि व्यास जी थोड़ी देर के लिए आए, क्योंकि यज्ञ का कार्यक्रम है तो थोड़ा रस बने और समयोचित सारे रसों की निष्पत्ति हो, क्योंकि प्रारंभ से ही वेद मंत्र होते होंगे सुबह से, तो सारे रसों की निष्पत्ति। हाँ, तो चलिए, तो इसीलिए हम लोग इतने प्रारंभ से 2 बजे से सारी प्रस्तुतियां की गई कि समय से सब कुछ संपादित हो। तो राजकुमार विचार करिए, राजा जनक जो हैं, तुम कहते हो संत हैं, तो राजा जनक ने इन 4 नीतियों में किसी नीति को अपनाया है क्या? कौन सी नीतियां हैं? बोले साम दाम अरुदंड विभेदा। मुझे लगता है कि राजा ने अपने जीवन में कभी नीतियों को, अच्छा तुम बार बार एक शब्द पर बड़ा जोर दे रहे हो कि अभी जांच ले हो, नहीं बाद में कान पकड़ के उठा बैठा के न पड़े। बेटे, संसार में स्वीकारोक्ति कब होती है? तो शास्त्र का एक नियम कहता है कि जानय बिनु ना होय परतीति। थोड़ा नीचे है क्या? थोड़ा सा बढ़ाओ। अरे जानय बिनु ना होय परतीति। और बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति। अप्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और जिम खगेश जल के चिकनाई। तो जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना नहीं जाएगा, और जब जान लिया जाएगा, माना जाएगा, तभी उसकी स्वीकारोक्ति है। तो जब तक बेटे मैं जानूंगा नहीं तब तक उसको। देखो, ये नियम आपने संसार वाला नियम तोड़ने वाले पर लगा दिया। ये संसार का नियम है कि संसार को पहले जानो और फिर संसार का मानो, लेकिन तोड़ने वाला विशेष है? जैसे ईश्वर विशेष है। अब ये नहीं कह रहे कि तोड़ने वाला ईश्वर है, लेकिन समझिए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण जैसे भगवान विशेष है, तो भगवान को पहले जानो फिर मानो ना। संसार को पहले जानो और फिर मानो, लेकिन भगवान का पहले मानो और बाद में जानो। भगवान के लिए नियम थोड़े उल्टे हैं और संसार के नियम अलग है। ये चौपाई आपकी ठीक है कि जाने बिनु न होय परतीति। बिन परतीति होय नहीं प्रीति। ये सांसारिक नियम है। संसार को पहले जानो और फिर उसको मानो, लेकिन भगवान के लिए नियम उल्टा है। भगवान का पहले मानो, क्योंकि अगर तुम भगवान को जानने के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान को तो कोई नहीं जान पाओ। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महारथी, अरे महारथी तो छोड़ो, हजार कहते हैं कि जग पे खन तुम देखनिहार। जग पे खन तुम देखनिहार। अविधि हरि शंभु नचावनी हार। अतेहु न जानत। अगर जानने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भगवान को कभी ना जान पाओगे। भगवान का मान ही ले, और जब भगवान को मान लोगे तो एक न एक दिन तो भगवान को जान लोगे। तुमने कहा कि भगवान को कोई नहीं जान पाया। अरे ऐसा नहीं, अगर जानकारी उसकी नहीं हो पाई तो फिर एक भक्त कह रहा था, आइए मैं आपको एक